अहबाब ज़ीवकार 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमाअतुल मुबारक बद्र के मकाम पर जंग बद्र लड़ी गई। इसी को ग़ज़वा बद्र कहते हैं और इसका दूसरा नाम यौमुल फ़ुरक़ान है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं तमाम ग़ज़वात में अफ़ज़ल ग़ज़वा यही है। ये बग़ैर इरादा और तैयारी के जंग लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी यानी 313 थी और मुसलमानों के पास टोटल 3 घोड़े, 70 ऊँट, 6 ज़िर्रा और 8 तलवारें थीं। और उधर से जो काफिरों का लश्कर था वो पूरी तैयारी के साथ था। उनके पास 100 घोड़े थे, 700 ऊँट थे, नाचने गाने वालियाँ, शराब और पूरी जंगी साजो सामान के साथ वो आए। इसका सबब ये बना कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई और आप मदीना तैयबा जलवागर हुए तो जितने मुहाजिर आपके साथ आए थे उनका सारा माल और जायदाद वहीं रह गई। आका अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह इनको माल अता फरमा, चूँकि ये तो अपनी जायदादें वहाँ छोड़ आए हैं, इनको कपड़े अता फरमा, इनको इज़्ज़त अता फरमा, इन पर माल की फरावानी फरमा। शेख मुहक्किक ने यही बात लिखी है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अबू सुफियान अपना तिजारती काफ़िला लेकर यहाँ से गुज़रने वाला है, आप उसका रास्ता रोकें, हम तुम्हें माल अता फ़रमाएँगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ पहुँचे, अबू सुफियान को पता चल गया, उसने रास्ता बदला और वो बखैरियत मक्का पहुँच गया। लेकिन उसने वहाँ पैगाम भी पहुँचा दिया था पहले एक शख्स को भेजकर कि मेरी मदद को पहुँचा जाए, मदीने वाले हमला करना चाहते हैं। जब अबू जहल को पता लगा, उसने कहा कि हम तो ज़रूर तैयारी करके जाएंगे और ये जंग लड़े बग़ैर हम वापस नहीं आ सकते हैं। अबू सुफियान और लोगों ने कहा कि आप ना जाएं, लेकिन वो कहता है हम तो जंग ज़रूर लड़ेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया। इसी को अहले सुन्नत के अकीदे में इल्म गैब कहते हैं, लेकिन बाज़ लोग उलझना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इल्म गैब का मतलब ही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अता से होने वाली चीज़ को पहले ही बता देता है। अल्लाह के बताए बग़ैर कोई नबी है, वली है, फ़रिश्ता है, किसी को नहीं पता चल सकता। अगर ये बात समझ आ जाए तो अक़ीदा अहले सुन्नत से उलझने वाले सारे सच्चे आशिक रसूल बन जाएँ। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से पूछा तुम्हारी क्या राय है। हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप कहें तो हम मकाम आदन तक चले जाएँ, बिल्कुल हम तैयार हैं। हज़रत मिक़दाद उठे और उन्होंने कहा हुज़ूर हम कोई असहाबे मूसा जैसे हैं कि जो बैठे रहेंगे और कहेंगे आप और आपका खुदा लड़ लें। आप बैठें, आप दुआ करें, हम जंग करके दिखाएंगे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला आप खड़े हुए, आपने फरमाया हुज़ूर आप अगर फरमाएं हम समंदर में घोड़े डाल दें, हम ज़रूर जंग करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, दुआएँ दी और साथ ही फिर फरमा दिया मुबारक हो और खुशखबरी हो, फ़तह तुम्हारी ही होगी। ये भी इल्म गैब का ही हिस्सा है जिसके ज़रिए आपने पहले ही बता दिया था। काफिर जब आए उन्होंने मकाम बदर के अंदर उस जगह का इंतखाब किया जो पक्की थी, ठोस थी और मुसलमानों की जगह रेतली थी। हुआ ये कि जंग से थोड़ी देर कबल बारिश आई, उनकी जगह पर कीचड़ हो गया और मुसलमानों के कदम जम गए। जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल तलब किए, कहा अंसारियों में से कोई ना आए, हमारे मद्दे मुकाबिल आएँ। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबैदा बिन हारिस आप गए और इस जंग का आगाज़ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते रहे, इतनी दुआ फरमाई कि आपके मुबारक कंधों से चादर भी सिरक गई। फिर आप यकदम मुस्कुराए और खुश हुए, फरमाया लो अल्लाह की मदद आ गई। वो कैसे? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप खुद जंगी सामान पहन कर तशरीफ़ लाए। आपके घोड़े का नाम हैज़ूम था और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी अर्ज़ करते हैं हुज़ूर हम किसी काफिर के पीछे भागते थे, अभी तलवार लगती नहीं थी कि उसकी गर्दन पहले कट के गिर जाती थी। फरमाया ये तुम्हें नज़र नहीं आती थी लेकिन फ़ौज आसमानों से आई थी। अबू जहल को इस ग़ज़वे के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चों ने कत्ल कर दिया और जब इसकी गर्दन काटने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पहुँचे तो ये बदबख्त उस वक़्त भी कह रहा था कि काश मुझे कोई शहरी कत्ल करते, ये तो किसानों के बच्चों ने मुझे मार डाला है।
اور کہتا ہے میری گردن کو تھوڑا سا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن بھی تھوڑی سی لمبی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ اسی واسطے اس کو فرعون ھذہ الامہ کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بے مثال فتح نصیب ہوئی، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر مال نہ پہنچا ہو، کپڑے نہ پہنچے ہوں، دولت نہ پہنچی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور خلاق عالم نے کفر کو بھی رسوا کر دیا۔ اس جنگ کے اندر ٹوٹل 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ شہدائے بدر کا صدقہ اللہ رب العزت عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے۔